हेलो, मेरा नाम पुलकित वर्मा है और आप देख रहे हो पुलकित वर्मा। लिव लिव माई लाइफ, मेरे साथ जियो। ठीक है, ठीक है। एक सेकेंडरी लाइफ होगी ये। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके आप एक तरीके से सेकेंडरी व्यू ले सकते हो हर एक चीज़ का। जिस तरह से मेरे लाइफ में जो 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 चीज़ें होती रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा। हाँ, ये प्रीटी इंटरेस्टिंग होगा ताकि आप कोई भी चीज़ टैकल करने जाओगे और शायद आपको सेम सेम मिल सके। हाँ, शायद बोरिंग भी हो, बट हाँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उस चीज़ को ऑल्टर करने के बेस्ट तरीके बता सकूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट। चलो फिर, आज के दिन मैंने ऐसा टॉपिक उठाया है, जब कोई एग्ज़ाम करीब आता है ना, जैसे कोई भी एग्ज़ाम, यूपीएससी, नीट, जेई, या फिर आप अगर एस्पिरेंट हो तो एस्पिरेंट हो, या फिर आप घर में हैं, कोई भी चीज़ सिचुएशन करीब आती, कोई भी चीज़, तो क्या होता है उस समय इंसान का जो दिमाग होता है ना, वो भागने लगता है, इधर उधर भागने लगता है। मतलब सोचो, साल भर आपने कंट्रोल किया होगा ना कि हाँ भाई ये काम नहीं करना है, हाँ मतलब ये चीज़ तो करनी नहीं है, वो उस समय होगी। मतलब आपने साल भर कहा होगा मेरे से सोना नहीं है, और आपका एग्ज़ाम करीब आ रहा होगा ना, तो सबसे ज़्यादा नींद आएगी, सबसे ज़्यादा नींद। और मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी मैच, अगर बाहर गेम खेलने जाना है या फिर अब तो घर में है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी गेम खेलने की बात हुई या फिर कोई भी चीज़, तो यार मतलब घर में बैठे बैठे ही ना आप उसको इंस्टॉल कर लोगे और कहोगे कि मतलब उस समय जो साल भर नहीं खेला होगा ना, वो उस चंद मिनटों में खेलना शुरू कर दोगे। मतलब 1-2 महीने बाकी होंगे, 4 महीने बाकी होंगे, तो आप वो चीज़ें सब करोगे जो चीज़ उस एंड टाइम नहीं होता है। और ये पता है, ये इतना खतरनाक ट्रेडमार्क होता है कि इंसान इसी समय जो एडल्ट रहता है, जो कहता है कि भाई अब नहीं करना है ये सब चीज़ें, वो आगे बढ़ जाता है। अच्छा, काफ़ी बड़े बड़े टीचर्स और बाकी बाकी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ये चीज़ बहुत बोलते हैं कि जो रेस होती है, कभी भी रेस होती है ना, वो जो रेस होती है ना, रेस होती है, जैसे आपने बहुत सारी रेसेस देखी होंगी, भागने दौड़ने, हॉर्स की रेस देखी होगी, इंसान की रेस देखी होगी। अभी तो ओलंपिक्स चल रहे हैं, ऐसा है कि इंडिया जीते, मैक्सिमम मेडल्स आए। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि मैक्सिमम मतलब हम लोग से इंडिया से जीते। बट मैं आपको बताता हूँ, जब कोई रेस होती है ना, रेस फार्मूला 1 कार रेस होती है, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि कोई कार आगे है तो वही जीतेगी। नहीं बोल सकते यार, पहले प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते कि यही कार जीतेगी। ये नहीं बोल सकते कि हम लोग यही कार जीतेगी। जब तक का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता तब तक का नहीं पता चलता। फॉर एग्जाम्पल, आपने साल भर मेहनत करी हुई एग्ज़ाम के लिए, उन 2-3 महीने में आपने कहा कि यार अब लेट अस थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। तभी मैंने अभी बताता हूँ, फिर खुद से बताता हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे पढ़ाई वाले ग्रुप्स ज्वाइन करे थे। उनमें से अब जाकर ऐसा आता है ब्रेक टाइम ग्रुप बन रहे हैं, ब्रेक टाइम। तो उन लोगों ने एंड टाइम में ब्रेक टाइम बनाया। उन्होंने साल भर बच्चा पढ़ा, और शायद उनमें से वो बच्चा वही बनाया होगा जो चाहता होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम जो वो बच्चे जो एंड टाइम रेस में डाइवर्ट होते हैं वो उसमें आ जाए। ओह, कसम से बहुत लोग उसमें ऑनलाइन बैठते हैं, मैंने भी देखा है उस बस। पर मैं यही कहूँगा कि जब रेस या फिर रेसिंग चल रही हो ना, तो एंड टाइम इज़ द लास्ट चीज़ कि जिससे डिसाइड होता है कि कौन जीतेगा। नीट का पेपर अभी 12 सितंबर को है, और जेई का भी 27 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक होगा, और थर्ड वाला हो चुका है। एंड ऐसा है कि जब सबका निकल जाए, यूपीएससी का भी अक्टूबर में, ऐसा है कि सबसे मतलब एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी सबका एग्ज़ाम आए और सब लोग अपना बेस्ट दें। पर मैं कहता हूँ कि एंड टाइम में, जो एंड टाइम होता है, उसमें अपनी अपना बेस्ट दे, अपना बेस्ट है। क्योंकि क्या होता है, जब जिस समय गाड़ी चलना शुरू होती है, तब ये नहीं कहते कि कौन जीते कौन नहीं। जब रिजल्ट आता है तब कहते हैं अबे हाँ भाई वो फर्स्ट था। जो फर्स्ट होगा वो आखिरी भी होगा, कहीं ना कहीं आखिरी भी होगा। शायद उसने जो स्टार्ट लिया हो वो बहुत स्लो लिया हो। मतलब समझते नहीं, जब आप कभी गुलेल चलाते होंगे, गुलेल है ना, गुलेल आप जानते हो नहीं जानते हो, ये रबर बैंड होती है ना, रबर बैंड में कोई भी चीज़ फंसाते हो तो उसमें एक टेंशन क्रिएट करते हो, एक स्पीड क्रिएट करते हो। जब छोड़ते हो तो कितनी स्पीड से जाता है। तो शायद वो लास्ट वाला इंसान हो, वो इस तरह चल रहा हो, जो बहुत ज़्यादा स्पीड गेन करने की कोशिश कर रहा हो, जो एंड में स्पीड गेन करके और तुरंत स्पीड में जा रहा हूँ। शायद इस तरह का हो, शायद इस तरह का हो। तभी मैं बोलता हूँ कि टेक स्टार्ट जैसी भी लेना ले, है ना, आप जैसे भी लेना है ले सकते हो, बट एंड रिजल्ट अपने हाथ में होना चाहिए। विनिंग शुड बी इन आवर हैंड्स।
देखा जाए तो जो जीतता है ना वो कहते हैं ना कि एक कांस्टेंट स्पीड से चलता रहता है, कांस्टेंट स्पीड। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने कछुए खरगोश की कहानी सुनी होगी, उसमें भी देखो एंड टाइम में खरगोश बैठ जाता है, एंड टाइम में यार वो बहुत फास्ट होता है, एंड टाइम में बैठ जाता है। और जो कछुआ होता है ना वो कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है, कॉन्टीन्यूसली मतलब धीमे होता है तो क्या हुआ, वो कॉन्टीन्यूसली चलता है। तो मैं बोलता एंड टाइम ये ह्यूमंस में भी बहुत तगड़े तरीके से लागू होता है, और रेसिंग में भी हर जगह लागू होता है कि एंड टाइम में आदमी सोचता है अब तो मैं सबसे आगे हूँ यार आई मस्ट टेक रेस्ट, बट ऐसा नहीं होता। वी शुड बी मूव ऑन, चलते रहना चाहिए। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए ना, बड़ी से बड़ी भी, चलते रहना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है यार, टाइम इज़ वेरी वेरी लिमिटेड। मैं कहूँगा अभी आपको कैलकुलेट करके बताऊँ कि 80 साल की ज़िंदगी में सिर्फ 28,000 दिन होते हैं। जब तक का चलते नहीं रहेंगे ना यार, 28,000 रुपये होते हैं यार, बताओ ऐसे ऐसे ना, कुछ नहीं। कोई 28,000 में मिलियनियर बन जाता है, कोई 28,000 दिनों में कोई बिलियनियर बन जाता है, कोई भाई वही मजदूर बना रहता है जो 600-700 रुपये कमाता रह जाता है। But we have to make difference in that much time. The main goal is last time में ना we have to go focused and we have to go throughout it कि मतलब जितना fast जितना focused तरीके से हम लोग चल पाए, and that's all. We have to be attentive at last moment. Thank you for मतलब आपने सुनने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने सुना ये बात। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना चाहिए। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ किया है, और ये मुझे अचानक से बात याद आई तो मैंने सोचा कि आपके लिए शेयर कर दिया जाए। तो थैंक यू, आपने ये चीज़ सुनी। मैं ना पुलकित वर्मा है, और आप देख रहे हो पुलकित वर्मा चैनल पे, और लिव माई लाइफ। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं टैकल करने की बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ या फिर कभी लाइफ में आती है तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि मैं हर जगह से सबकी बातें सुनकर एक जगह पे लाकर आपको एक स्टोरी की तरह से समझा पाऊँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग इट। बाय बाय।